हरिपुर गांव में गोपीनाथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो पूजा पाठ करके अपना जीवन व्यतीत करता था। एक दिन गोपीनाथ दूसरे गांव में एक सेठ के घर पूजा करने के लिए गया। पूजा संपन्न होने के बाद सेठ ने बहुत खुश होके गोपीनाथ को एक बकरी भेंट में दिया। गोपीनाथ खुश होके बकरी को अपने कंधे पे लेके वहाँ से चल पड़ा। अपने गांव की दिशा में जाने के लिए गोपीनाथ को एक जंगल से गुजरना पड़ता था। उस जंगल में 3 ठग रहते थे। तीनों ठग बहुत चालाक और बदमाश थे। उस जंगल से गुजरने वाले कोई भी इंसान को वो लोग बेवकूफ बना के उसका सारा सामान हड़प लेते थे। जब गोपीनाथ बकरी के साथ जंगल से गुजर रहा था, तब तीनों ठग की नजर उस पे अरे लल्लन, वो देख, शिकार चल के अपने तरफ ही आ रहा है। अरे ब्राह्मण को इतना ताजा मोटा बकरी कहाँ से मिला? वैसे भी ब्राह्मण बकरी का क्या करेगा? इसे तो हमारे पेट में ही जाना चाहिए। इसका मांस बहुत ही स्वादिष्ट होगा। चल, ब्राह्मण को बेवकूफ बनाने का कोई योजना बनाते हैं। योजना बनाने के बाद पहला ठग ब्राह्मण के निकट गया। ब्राह्मण के पास जाके हैरान होके वो बोला, राम राम पंडित जी, बुरा ना माने तो आपसे एक सवाल पूछें? हाँ बोलिए। पंडित जी, ये आप अपने कंधे पे कुत्ता लेके क्यों घूम रहे हैं? मैंने तो सुना है पंडित लोग कुत्ते को स्पर्श भी नहीं करते, और आप इसे कंधे पे उठा के घूम रहे हैं। ये आपको शोभा नहीं देता है। दिमाग तो ठिकाने पे है तुम्हारा। बकरी को कुत्ता बोल रहे हो? जाओ जाओ, अपने आँखों का इलाज कराओ। अरे 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 बुरा ना मानिए, मैंने जो देखा वही बोला, आगे आपकी मर्जी। ये बोल के पहला ठग वहाँ से चला गया। कुछ दूर जाते ही ब्राह्मण के सामने दूसरा ठग आ गया। छी छी, हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्यों, क्या हो गया? अरे आप एक ब्राह्मण होकर एक मरे हुए कुत्ते को कंधे पे उठाए फिर रहे हैं। आप ब्राह्मण होके ये काम कर रहे हैं? हे राम, क्या दिन आ गए। अंधे हो क्या? इतना मोटा बकरी तुम्हें कुत्ता नजर आ रहा है? पागल हो गए हो क्या? मेरे रास्ते से हटो, मुझे जाने दो। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। ये बोल के दूसरा ठग भी वहाँ से चला गया और गोपीनाथ भी आगे चल पड़ा। पर उसके मन में एक शंका बैठ गया कि राह चलते हर किसी को उसके बकरी को कभी कुत्ता तो कभी मरा हुआ कुत्ता नजर आ रहा है। वो बार बार बकरी को देखने लगा। तभी उसके सामने तीसरा ठग प्रकट हो गया और बहुत हैरानी से पूछा, अरे महाराज, ये आप एक घोड़े के बच्चे को कंधे पे लेके कहाँ जा रहे हैं? आगे गांव के लोग आपको ऐसे देखेंगे तो आपका तो बहुत बदनामी होगा। इस बार गोपीनाथ डर गया। वो सोच में पड़ गया। ये जरूर कोई मायावी जीव है जो रूप बदल रहा है, इसलिए दूसरों को ये बार बार कुछ अलग दिख रहा है। इसे जंगल में छोड़ जाना ही उचित है। ये सोच के गोपीनाथ बकरी को कंधे से नीचे फेंक दिया और वहाँ से भाग गया।
ब्राह्मण के चले जाने के बाद तीनों ठग बकरी को पाकर बहुत खुश हुए। इस कहानी से हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है, इंसान को कभी दूसरों के बातों में नहीं आना चाहिए और खुद पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए।